HCG यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन दोस्तों ये एक तरीके का आर्टिफिशियल हार्मोन होता है जो कि पुरुष और महिला दोनों की इनफर्टिलिटी में इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात करें महिलाओं की तो जिन महिलाओं का फॉलिकल रप्चर नहीं होता है यानी कि आसान भाषा में कहें तो अंडा अगर नहीं फूटता है तो डॉक्टर ये इंजेक्शन लगाते हैं जिससे कि उस महिला का फॉलिकल रप्चर हो जाता है यानी कि अंडा फूट जाता है। वहीं अगर किसी पुरुष के अंदर पर्याप्त मात्रा में मेल हार्मोन नहीं बन रहा होता है किसी भी कारण से तो उस कंडीशन में उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर इस हार्मोन थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो इंजेक्शन है दोस्तों इसको हर महीने इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसको कभी कभी डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं जब वो महिला को ओवुलेशन इंजेक्शन देते हैं। तो ऐसे में कई सारी महिलाओं की परेशानी ये रहती है कि उनका फॉलिकल तो बन रहा है लेकिन फॉलिकल रप्चर नहीं हो रहा है यानी कि अंडा बन रहा है, अंडा नहीं फूट रहा है। तो वो ऐसा क्या करे कि उनका अंडा हर महीने अपने आप से फूट जाए क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस होता है। तो अगर आपकी भी यही प्रॉब्लम है, आपका अंडा बन रहा है, अंडा नहीं फूट रहा है, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जानने के लिए वीडियो को अंत तक पूरा ध्यान से देखिए। इस वीडियो में आप लोगों को पूरा एक नेचुरल तरीका बताने वाला हूं जिससे कि हर महीने आपके फॉलिकल्स अपने आप ही रप्चर हुआ करेंगे। आपको सिस्ट की प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको कंसीव करने में रुकावट नहीं आएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल tanvi.com में। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर किसी तक वीडियो पहुंचे और वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों शादी के बाद जब काफ़ी लंबे समय तक महिला रिलेशन में रहती है और वो कंसीव नहीं कर पाती है तो वो डॉक्टर के पास जाती है ट्रीटमेंट के लिए और डॉक्टर वहाँ पे उस महिला को ओवुलेशन इंजेक्शन देते हैं, अंडे बनाने वाली दवाई देते हैं या फिर इंजेक्शन देते हैं। और ऐसा करने से उस महिला की ओवरी में एक से ज़्यादा फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं और उसके बाद जब फॉलिकल्स मैच्योर हो जाते हैं तो डॉक्टर उसको रप्चर करने के लिए यानी कि फूटने के लिए HCG का इंजेक्शन देते हैं। अब इसकी डोज़ अलग अलग होती है, किसी महिला को 5000 IU, किसी महिला को 10,000 IU का इंजेक्शन दिया जाता है। कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि महिलाओं को इंजेक्शन दे दिया, दो बार इंजेक्शन दे दिया लेकिन फिर भी उनका फॉलिकल रप्चर नहीं हुआ। अब दोस्तों प्रॉब्लम यहाँ पे ये होगी कि अगर आपका फॉलिकल रप्चर नहीं होगा तो जो फॉलिकल्स तैयार हुए हैं वो सिस्ट का रूप ले लेंगे यानी कि गांठ बन जाएंगे। अब इस समस्या को PCOD कहा जाता है और यही समस्या बहुत सारी महिलाओं में है। और उनमें क्या होता है कि उनका एग तो बनता है यानी कि फॉलिकल तो मैच्योर होता है लेकिन फॉलिकल रप्चर नहीं होता है, इसलिए उनकी ओवरी में बहुत सारी सिस्ट भी बन गई है। और जब सिस्ट बन जाती है तो इस प्रॉब्लम को PCOD या फिर PCOS कहा जाता है। PCOD का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या फिर PCOS का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। बीमारी दोनों एक ही होती है, बस नाम अलग अलग है। इसके साथ साथ होता क्या है कि महिलाओं में एक तो उनका फॉलिकल रप्चर नहीं होता, पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं, कई कई महीने तक पीरियड नहीं आते हैं और जब आते हैं तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। इसके साथ साथ बाल झड़ते हैं, शरीर पर अनचाहे बाल आने लगते हैं, मोटापा बढ़ जाता है, मुहासे आने लगते हैं, आवाज़ भी भारी होने लग जाती है। तो इतनी सारी समस्याएं होती हैं महिलाओं के साथ। चलो ये सब तो छोटी समस्याएं हैं, इससे बड़ी समस्या ये है कि महिला को कंसीव नहीं हो पाता है और इसके लिए वो लाखों रुपए खर्च कर देते हैं लेकिन फिर भी कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता है। तो आप लोगों को एक नेचुरल चीज़ बताने वाला हूँ और बहुत ही आजमाया हुआ नुस्खा है और 100% आपको रिज़ल्ट मिलेगा अगर आप इसको सही तरीके से फॉलो करते हैं। दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ फेनुग्रीक सीड्स यानी कि मेथी दाना के बारे में। मेथी दाना से आप जो है अपनी इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं और किस तरीके से इस्तेमाल करना है उसका तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान से सुने। इसके लिए आपको करना क्या है कि 1 चम्मच मेथी दाना यानी कि करीब 5 ग्राम मेथी दाना रात में सोने से पहले 1 गिलास पानी में डाल करके रख देना है, भिगा करके रख देना है। मॉर्निंग में आपको यही मेथी दाना सुबह खाली पेट चबा करके खाना है और इस पानी को पी जाना है। खाने में थोड़ा कड़वा तो लगेगा लेकिन आपकी ज़िंदगी की जो कड़वाहट है उसको दूर कर देगा। इसके साथ साथ आपको 2-3 चीज़ें और करनी है। पहली ये कि एक्सरसाइज, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो कोई भी नुस्खा आपको असर नहीं दिखाएगा। तो एक्सरसाइज में आपको करना क्या है कि आधे घंटे की ब्रिस्क वॉक करनी है। इसके साथ साथ आप जंपिंग जैक कर सकते हैं, लेग रेस कर सकते हैं और स्किपिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप एक समय यानी कि अगर आप सुबह एक्सरसाइज कर रहे हैं तो शाम को योगा कर सकते हैं जिसमें कि अनुलोम विलोम और कपालभाति आप 20 से 25 मिनट रोज़ाना करिए। तो इस तरीके से इसको अपने जो है डेली रूटीन में आप ऐड कर लीजिए। इसके साथ साथ डाइट में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। डाइट में आपको फास्ट फूड, जंक फूड, मीठा पूरी तरीके से बंद कर देना है, पैकेट वाली आइटम बंद कर देनी है, मैदा नहीं लेना है
और घर का बना हुआ शुद्ध खाना खाना है और डाइट में फाइबर ज़्यादा रखना है, जैसे कि सलाद, साबुत अनाज, दलिया, ओट्स, इस तरीके से। तीसरी चीज़ आपको ये करनी है कि नींद पूरी लेनी है, कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। सबसे अच्छा समय रहता है रात को 10 बजे सो जाएं, सुबह 6 बजे उठ जाएं। तो इस तरीके से ये 2-3 चीज़ें अपनी लाइफ में आप ऐड कर लेंगे तो आप यकीन मानिए आपको 2 से 3 महीने के अंदर अंदर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ यानी कि पीसीओडी से पूरी तरीके से छुटकारा मिलेगा। आपका जो एग है हर महीने सही तरीके से बनेगा, अच्छी क्वालिटी का बनेगा और समय पर रप्चर भी होगा और आप नेचुरली कंसीव कर पाएंगी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।